देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा की जा रही है। एकम सनातन भारत दल का मैं एडवोकेट अंकुर शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण करने का मुख्य यही है कि अप्रैल 2023 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो हमने अपने नेम चेंज की प्रक्रिया शुरू की थी, वो 5 दिसंबर 2023 को पूरी हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रॉप अप हुए कि हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। एकजुट जम्मू, जो जम्मू संभाग में सिविलाइजेशनल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो हमने टेकअप यहाँ पे किए, चाहे वो 370 के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ अपनी बात रखने की बात हो, जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और कश्मीरी हेजिमनी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका दृष्टिकोण है उसकी बात हो, और उससे फिर प्रेरित होकर जिस तरीके से एकजुट जम्मू राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकजुट भारत, एकजुट सनातन भारत और एकजुट का संस्कृत अनुवाद एकम सनातन भारत बना। तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिले। 5 दिसंबर 2023 का ये आदेश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया, जो हमें ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आज मैं प्रेस कर्मियों के सामने वो रख रहा हूं। आपकी और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ भी लूंगा और फिर इसकी क्या इंप्लीकेशन है उसके ऊपर भी 1 मिनट के लिए आपसे मैं बात रखूंगा। आप ये देखिए कि ये जो एड्रेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये टू द प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल को किया जा रहा है। एकम सनातन भारत दल को ये चिट्ठी लिख के बताया जा रहा है कि कमीशन ने जो 28/11/2023 को फॉलो अप कम्युनिकेशंस थी, वो जब रिसीव की ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि द चेंज इन नेम ऑफ योर पार्टी फ्रॉम एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जम्मू संभाग के लोगों को भी, एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता को भी, एकजुट जम्मू एकम सनातन भारत दल के साथ जो भी जुड़ा रहा उन सभी को भी, आम जनता को भी, पूरे देशवासियों को भी, कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल जो पॉलिटिकल व्हीकल पैन इंडिया लेवल पे एकजुट जम्मू का स्वरूप बड़ा करके हमने लॉन्च किया है, उसकी एक सफल शुरुआत हो गई है। और आज प्रेस के माध्यम से आज हम आधिकारिक तौर पे ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एकम सनातन भारत दल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री 28 राज्यों में और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में 400 के करीब एमपी कैंडिडेट्स खड़ा करेगा, जो लोकसभा 2024 के चुनावों में पूरे दमखम से लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के संबंध में मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी ये कंसिस्टेंट स्टैंड हमारा रहा है कि कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। बात होगी जम्मू कश्मीर में तो केवल जम्मू के सशक्तिकरण की होगी, और जम्मू कश्मीर के संबंध में केवल 2 लोकसभा चुनावों पे 2 अलग अलग कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। जम्मू सांबा रियासी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी और उधमपुर डोडा किश्तवाड़ कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी, यहां पे 2 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। तो आज मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और जम्मू संभाग के लोगों को कम से कम ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे 2 कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर से एमपी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जम्मू से भी लड़ेंगे और उधमपुर से भी लड़ेंगे, कश्मीर से नहीं लड़ा जाएगा। एकम सनातन भारत दल की मीटिंग जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है वो दिल्ली के द्वारका में हमने सेटअप किया है। और मुझे बताने में ये भी आपको बहुत बहुत खुशी हो रही है कि सैटरडे और संडे 9 और 10 दिसंबर को स्वयं मैं वहां पे था, जहां हमने तमाम राज्य के जो इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें वहां पे बुलाया था ताकि लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारी के बारे में समीक्षा की जा सके। मैनिफेस्टो कमेटी हमने जो 40 मेंबर से अधिक की एक कमेटी है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसे अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी, उससे विवरण लिया जा सके। मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि एकम सनातन भारत दल पूरे देश के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो इंटरनल इश्यूज का मामला हो, चाहे वो विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात हो, छोटे से छोटा विषय और ऊपर से ऊपर का विषय, पेट्रोल के दाम की बात हो, एलपीजी के सिलेंडर की बात हो, किस तरीके से दाम घटाए जाएंगे, टैक्सेशन की बात हो, तमाम विषयों पे अपना एक ऐसा मैनिफेस्टो रखेगी जो देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो उसके साथ साथ ही वो हमने डिक्लेयर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एकम सनातन भारत दल का झंडा, जो ध्वज है, जो फ्लैग है, वो भी सामने आ गया। कल ट्वीट जारी करके मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से और एक पिक्चर के माध्यम से भी एकम सनातन भारत दल का जो झंडा है, जो फ्लैग है, वो लॉन्च किया था। मैं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए ये वीडियो प्ले भी कर दूंगा और फिर हल्का सा बता दूंगा कि किस तरीके से एक फ्लैग, इस ध्वज को डिजाइन करने के पीछे सोच रही एक ध्वज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी,
जो मेरी ही अध्यक्षता में, क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में मैं उसका अध्यक्ष था, लेकिन जो तमाम एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो सिविलाइजेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के मूल सिद्धांतों को समझते हैं, उनकी काम से, उनकी सोच से, उनके विचार से एक फ्लैग फाइनल किया गया, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एकम सनातन भारत दल का ये झंडा है, ये 3 रंग में है। ये देखिए, थोड़ा फेस ये झंडा एकम सनातन भारत दल का फाइनल किया गया है। ये झंडे में आपको 3 रंग दिख रहे हैं। मैं एक एक चीज का विवरण दूंगा, हल्के से झंडे का विवरण आपको मैं दे दूं। ये झंडा है, मैं ट्वीट के माध्यम से भी और ऐसे भी आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं इस झंडे के बारे में कुछ बताना चाहूंगा पूरे देशवासियों को। एकम का ध्वज 3 रंगों, नीला, लाल और पीले रंग से बना है। आपने देखा, पीला, लाल और नीला 3 रंग हैं इस ध्वज में। ध्वज में संकेत रूप में श्री हरि के वाहन गरुड़ उपस्थित है। ये जो ब्लू कलर, नीला रंग इसमें है, वो गरुड़ का प्रतीक है, आक्रामकता का प्रतीक है। गरुड़ को पार्टी के संविधान में पार्टी के एम्बलम अर्थात प्रतीक चिन्ह के रूप में सम्मिलित किया गया है। ध्वज पर स्थित गरुड़ ऊंचाई, वेग, लक्ष्य और आक्रामकता का प्रतीक है। इस ध्वज में सनातन धर्म के शैव, नीला रंग शैव संप्रदाय, वैष्णव पीला, शाक्त शक्ति संप्रदाय लाल और गाणपत्य ए जो बना है बीच में एकम का, चारों बड़े संप्रदायों का मूल विचार छुपा हुआ है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के नीले, पीले, लाल रंग के ध्वज पर गरुड़ विद्यमान थे। उस युद्ध में भगवान ने कालनेमी का वध किया था। इस ध्वज के रंगों का संयोजन और इसमें छुपे गरुड़ का मूल विचार उसी संग्राम से लिया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि आज भी सनातनी देवासुर संग्राम में खड़े हैं और कालनेमियों से घिरे हैं। यह धर्म ध्वज है जिसे धारण कर हम असुर और कालनेमियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ ध्वज में लाल रंग का सप्तकोण जो हेप्टागन बना है, पार्टी के सप्त संकल्प को प्रकट करता है। पार्टी सप्त संकल्पों पर आधारित है और एकम सनातन भारत.org पे जाके आप पार्टी के 7 संकल्पों को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ध्वज में लाल रंग का सप्तकोण पार्टी के सप्त संकल्प को प्रकट करता है। सनातन धर्म में 7 अंकों का बड़ा महत्व है, जैसे सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, सप्त समुद्र, सप्त पदी, इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, शरीर के अंदर सप्त चक्र आदि। इस सप्तकोण में पार्टी का प्रथम अक्षर ए को रखा गया है। तंत्र में ए प्रकृति को प्रकट करता है। इस ए में विघ्नहर्ता गणेश जी छुपे हैं, जो सभी सनातनियों का विघ्न हर उन्हें जीत दिलाए, ऐसी कामना की गई है। एकम सनातन भारत दल ध्वज समिति का धन्यवाद करता है कि उसने सनातन धर्म, सभ्यता और संस्कृति के मूल विचारों को अपने ध्वज में समाहित किया है। यह देखिए, सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है और एकजुट जम्मू भी सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु जम्मू संभाग में रहकर, एक लिमिटेड संभाग में रहकर एक सिविलाइजेशनल वॉर लड़ रही है। हमने कहा इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, सनातन का इस्लामीकरण जम्मू से ही आरंभ होना है। सनातन का इस्लामीकरण जम्मू को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके ही आरंभ होना है। तो यहां से यह युद्ध शुरू हुआ और जिससे प्रेरणा लेके पूरा भारतवर्ष इस मूवमेंट के साथ जुड़ा। और आज मुझे यह बताते हुए जम्मू संभाग के लोगों को बहुत हर्ष और खुशी होती है कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा राजनीतिक दल जो सनातनी विकल्प बन के पूरे देश के लिए खड़ा होगा, उसकी नींव जम्मू से रखी गई है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में भारत की लड़ाई लड़ने में जम्मू संभाग अग्रणी रहेगा। इसके साथ साथ ही मैं आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि एकम सनातन भारत दल का सहयोग करें। एकम सनातन भारत दल को लोकसभा 2024 के चुनावों में शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें। एकम सनातन भारत दल के जो तमाम नेतागण हैं, उन्होंने सत्ता से बाहर रहते हुए भी किस तरीके से राष्ट्रीय इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को, जम्मू संभाग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, वो आप सबने देखा। जम्मू संभाग के खिलाफ जो कानून तक बनाए गए, उन कानूनों को ध्वस्त करवाया गया। जम्मू संभाग के खिलाफ जिन नेताओं ने षड्यंत्र रचे, उन षड्यंत्रों को एक्सपोज किया गया, उन्हें रिडेंडेंट बनाया गया। जम्मू संभाग के पॉलिटिकल सशक्तिकरण के लिए जितने भी बिंदु हो सकते हैं, उन तमाम बिंदुओं को आर्टिकुलेट करके उन पर डिलीवर करने का काम किया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पूरे जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर की और अब पूरे देश की जनता से कि एकम सनातन भारत दल की बहुत सारी आवाजों को आप पार्लियामेंट में पहुंचाएं, ताकि
बाकी जगह पे जो सनातन पे प्रहार हो रहे हैं उसका जवाब दिया जा सके, और जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, या जम्मू से बाहर की पार्टियों ने, चाहे वो कश्मीरी पार्टियां हो, चाहे वो रीजनल पार्टियां दूसरे राज्य की हों, जम्मू को पिछले 70 साल में कश्मीर का गुलाम बना के रख दिया। उस गुलामी को तोड़ने का समय आ जाया है। अपने सप्त संकल्पों में पूरे राष्ट्र ने यह तय किया। आज कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब हमारे साथ मिलकर यह कह रहा है कि जम्मू संभाग कश्मीर से अलग होना चाहिए, जम्मू को एक अलग राज्य के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए। और यह केवल मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, यह पार्टी के सप्त संकल्प, मूल सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को आधार बना के इस पार्टी का निर्माण हुआ है, उन सप्त संकल्पों में शामिल है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि एकम सनातन भारत दल के साथ जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें। आने वाले चुनावों में वो एकम सनातन भारत दल का सहयोग करें। और चुनावों संबंधी भी बिल्कुल मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि चुनाव में एकम सनातन भारत दल में विश्वास रखने वाले लोग आप भावी प्रत्याशी हो सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा कि वो काबिल लोग, वो देश में विश्वास रखने वाले लोग, वो सनातन भारत में विश्वास रखने वाले, इस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग इस पार्टी के साथ जुड़ के पार्टी की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। एक कॉमन सिंबल इलेक्शन कमीशन ने हमें देने की बात कही है, जो कुछ दिनों में मिल जाएगा। जो 300, 350, 400 एमपी पूरे देश में खड़े हम करेंगे, वो एक चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी पार्टी जो जम्मू संभाग में पैदा हुई, धीरे धीरे करते हुए जम्मू संभाग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और पूरे राष्ट्र के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया। उसके 400 एमपी जब खड़े होंगे तो एक चुनाव चिन्ह पे खड़े होंगे। और हमारे सप्त संकल्प, जिन सप्त संकल्पों को पढ़ के लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़ रहे हैं। आज दिल्ली में हमारा सेंट्रल ऑफिस है, आज उत्तराखंड में हमारा ऑफिस है, उत्तर प्रदेश में है। मैं स्वयं तेलंगाना में जाके कितनी बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुका हूं। कर्नाटका में हमारे कितने प्रोग्राम्स हुए। ऐसा कोई राज्य देश का नहीं है। गुजरात में मेरी विजिट आप लोगों ने, बीच में से कुछ लोगों ने कवर की थी, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि किस तरीके से गुजरात में भी पार्टी का पूरा विस्तार हो रहा है। तो इसीलिए वो दायित्व, जो दायित्व हर उस व्यक्ति के कंधे पे है कि सनातन सभ्यता, जिस सभ्यता से आप सब लोग बिलोंग करते हैं, उस पे जो प्रहार हो रहे हैं, उन प्रहारों का जवाब देने के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प चाहिए। उस राजनीतिक विकल्प को खड़ा करने का जिम्मा जो हमने लिया है, उस जिम्मे में अपना साथ दें, इसके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, देश हित में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।